उत्तरकाशी टनल हादसे में ड्रिल मशीन फेल होने के बाद सेना की मदद से उच्च क्षमता की ऑगर मशीन के हिस्सों की पहली खेप सिलक्यारा सुरंग पर पहुंच गई है। प्रशासन और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से टनल तक मशीन के हिस्सों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली से हरक्यूलस विमान से एयरलिफ्ट कर मशीन को चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी में 3 खेपों में पहुंचाया जा रहा है। दूसरी खेप हवाई पट्टी पर उतारी जा रही है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलखो का कहना है कि यहाँ की चट्टान की प्रकृति बहुत नाजुक है। हमने दिल्ली से नवीनतम मशीन को एयरलिफ्ट किया है और यह कभी भी उतर सकती है। 1 घंटे के भीतर यहाँ के पास चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर मशीन को उतारा जा सकता है। भारतीय वायुसेना हमारी मदद कर रही है। अगले 3-4 घंटों में हम मशीन स्थापित करने में सक्षम होंगे और बचाव कार्य फिर से शुरू होगा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर आ रहे हैं, जो मलबे को भेदकर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचने में मददगार साबित होगी। इस मशीन के जरिए प्रति घंटे 5 मी मलबा पार किया जा सकेगा। आज शाम से इस मशीन के जरिए काम शुरू करने की कोशिश की जाएगी। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हरक्यूलिस विमान से मशीन पहुंच गई है। रविवार को सुरंग में हुए भूस्खलन के मलबे में एक शॉर्टकृट मशीन व एक बूमर मशीन दबने की सूचना मिली थी। एक मशीन ऑपरेटर ने बताया कि यहां उस दौरान ट्रीटमेंट का काम चल रहा था। जब हल्का मलबा गिरा तो इन मशीनों में कार्यरत कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर पिछले 1 घंटे से मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई का आरोप लगाया। इस दौरान सुरंग के बाहर मजदूरों की पुलिस से तीखी झड़प और धक्का मुक्की हो गई। स्थिति तो ये है कि हम रैनी जैसी आपदा से सबक नहीं ले पाए और कोई सुरक्षा के इंतजाम ऐसी आपदा की स्थिति में हमने वहां पर पहले से नहीं किए हुए थे। अब दुर्घटना हो गई, 40 जाने वहां फंसी हुई है। 4 दिन हम पहले ही खो चुके हैं। तमाम उनके परिजनों का धैर्य अब टूटता जा रहा है। राज्य की सरकार के जो बचाव कार्य हैं लगभग मैं समझता हूं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र की सरकार को पहले दिन ही इस ऑपरेशन को अपने हाथों में लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी केंद्र की सरकार को, सेना को इस ऑपरेशन को अपने हाथों में लेना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन वहां पर खराब हो गई है तो तत्काल वहां पर बैकअप के लिए ड्रिलिंग मशीन होनी चाहिए थी, जो नहीं है। अब उसको हेलीकॉप्टर से मंगाने का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की ये लापरवाही है। केंद्र सरकार को तत्काल दिल्ली से मशीनें की एयरलिफ्ट की गई, जो चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर उतारी गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर साइट तक मशीनें पहुंचाई जाएंगी। बैकअप में दूसरी मशीन नहीं रखने और रेस्क्यू काम में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए सुरंग के बाहर आक्रोशित मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि बैकअप में दूसरी मशीन तैयार रखनी चाहिए थी। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर सिन्हा ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार संपर्क में है। जो भी प्रगति और कार्रवाई है उससे केंद्र को भी अवगत कराया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी बराबर पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। गत रविवार सुबह 5:30 बजे यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन 4.5 किमी लंबी टनल में भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे सुरंग निर्माण में लगे 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। खराब हुई ऑगर मशीन के स्थान पर अब ड्रिलिंग के लिए ज्यादा एडवांस मशीन दिल्ली से मंगवाई जा रही है, जो वायुसेना की मदद से पहुंचाई जाएगी। राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाल रहे कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि ड्रिलिंग के लिए अमेरिका में निर्मित नई ऑगर मशीन मंगवाई जा रही है, जो ज्यादा तेजी से काम करेगी। बताया कि अब इस पूरे राहत एवं बचाव कार्य में मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी सक्रिय हो गई है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, जिला प्रशासन की ओर सुरंग में फंसे हुए एक व्यक्ति के घर वालों से फोन पर बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें आश्वस्त किया गया कि सकुशल निकाल लिया जाएगा। कहा, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर सिन्हा ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार संपर्क में है। जो भी प्रगति और कार्रवाई है उससे केंद्र को भी अवगत कराया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी बराबर पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। यही चिन्याली में देखा था।